ओके, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सप्लोर किया था Quora.com को निच आइडियाज़ के लिए, और हमने यूज़ किया था सैमरिज को। हमने कुछ आइडियाज़ को भी एक्सट्रैक्ट किया था और हमें एक आइडिया निच के लिए यहाँ पर मिला भी था। बहुत अच्छा आइडिया लगा था मुझे भी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक और प्लेटफॉर्म को निच आइडियाज़ के लिए, ठीक है, जहाँ पर हमें वेबसाइट्स के किस टॉपिक के ऊपर हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए वेबसाइट को, निच को। फॉर एग्जांपल आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं एच को। मैं बेसिकली दोनों टूल्स को कंसीडर कर रहा हूँ। एक टूल हमारे पास यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मीन के आपको 5000 पर मंथ आपको जो ना चार्ज करेगा ये। लेकिन ये कि अगर आप एक इसको बाय कर लेते हैं 1 मंथ के लिए तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी पाकिस्तानी और इंडियन जो ऑडियंस आवाम है उसके लिए ये ठीक है। बहरहाल reddit.com यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जी। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि क्या हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। निश रिसर्च के दौरान ये सारे आइडियाज़ आपको फॉलो करने चाहिए, आपको इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो एक्सप्लोर करने हैं। 109 मिलियन कीवर्ड्स के ऊपर reddit.com जो है ना रैंक कर रहा है। और यहाँ से हम कुछ जो फ़िल्टर्स हैं वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे देखें आइडियाज़ निकल चुके हैं। तो एक तो ये कि यहाँ से जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने के लिए हमें doesn't contain एंड, और यहाँ से हमें ओके अब हम यहाँ से कुछ और फिल्टर्स यूज़ करेंगे ताकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये कम से कम हमारे पास कंपटीशन के अंदर कीवर्ड्स आएँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ से जो कंट्री है हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यूनाइटेड स्टेट है। जिस कंट्री को भी टारगेट करना चाहते हैं उसको टारगेट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट को कर सकते हैं, यूके को कर सकते हैं और कनाडा को कर सकते हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। अगर जर्मनी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर जर्मन में आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से वर्ड काउंट हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 4 वर्ड्स होने चाहिए। और केडी हमारे पास जो होना चाहिए यहाँ पर वो आई थिंक 10 तक मैं इसको जो है ना कंसीडर करूँगा। अच्छा, ये एक ना निच का ये सारा प्रोसेस है। नॉर्मली मैं आइडियाज़ को जो है ना मैनुअल चेक कर रहा होता हूँ मोस्टली एचरएफ की बार को यूज़ करके, लेकिन चूंकि ये सारा इसका हिस्सा है, पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स आए हैं जहाँ पर केडीबी और वॉल्यूम भी आपके पास बिल्कुल लो कंपटीशन के अंदर है। हमें यहाँ से कुछ कीवर्ड्स देखने हैं। मुझे यहाँ पर इसको फोल्ड करना चाहिए था। तो ये देखें, अब ऑलमोस्ट 31 मिलियन कीवर्ड स्टिल हमारे पास अभी भी हैं। पोकीमोन, डेवन, ब्लैक हॉक, बेस्ट ऑफ रेडिट, इस स्विफ्ट, गोस्ट ऑफ, ये इस तरह के जब कीवर्ड्स आते हैं तो मुझे लैपटॉप मिल याद आ जाती है। केविन गेट स्टोरी, फेट एंड रियल गर्ल। हमारे पास जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कम से कम 10,000 तक होना चाहिए कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर। तो अब हमारे पास जो कीवर्ड्स आए हैं बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स आए हैं। हो सकता है कि हमें यहाँ से कोई आइडिया ना मिले, हो सकता है। केविन गेट्स, कैट इन ब्लेंडर, बेस्ट पोकीमॉन। ठीक है, यहाँ से हम ये फ़िल्टर रिमूव करके यहाँ पर एक और फ़िल्टर ऐड करते हैं।
यहाँ पर एक और ऐड करेंगे कंटेन का, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम रिव्यू। शायद हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जहाँ पर हमें रिव्यू से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स मिल जाएं। ऑलमोस्ट 2 lakhs जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर हमें मिले हैं। निंजा वुड फायर ग्रिल रिव्यू। अच्छा, ये देखें, अब ये कीवर्ड हमें एक नज़र आया यहाँ पर। इसके ऊपर वॉल्यूम देख सकते हैं और केडी देख सकते हैं। सीपीसी की तरफ आपने, इस टर्म की तरफ आपने फ़िलहाल नहीं जाना। वॉल्यूम, अच्छा, यहाँ पर ये एच एल एफ बार है, ये आपको अलग से बाई करना पड़ेगी, जो कॉस्ट करेगी आपको लगभग 2000 PKR पर मंथ। और फिर आपको जो सर्च में जितने भी स्टैट्स हैं वेबसाइट्स के वो दिखाएगी, और ये नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत बेहतरीन टूल है। निंजा फूड वाई, ये आई थिंक प्रोडक्ट है, तो हम इसके ऊपर वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। हमें इसको यहाँ से, ओके, ये बिल्कुल एक अमेज़ोन के ऊपर भी जो है ना, इसको अगर हम इसकी प्राइस देखें तो हाँ, इसकी प्राइस अच्छी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से टॉपिकल अथॉरिटी कवर करनी होगी, ठीक है। और वो कैसे कवर करेंगे आप? बेसिकली आप इस कीवर्ड के अराउंड जितने भी इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स होते हैं ना, उसको कवर करते हैं। फ़िलहाल के लिए निच आइडिया जो है ना, ये एक अच्छा है। ये यहाँ पर आपका रैंक इसलिए कर सकता है कि एक तो ये कि यहाँ पर जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो रैंक, और मैं आगे चल के आपको इसकी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ये नहीं सोचना आपने कि यहाँ पर ये अमेज़ोन है, निंजा किचन है, ब्रांड वेबसाइट्स हैं, तो ये रैंक डी रैंक नहीं हो सकते। ये बिल्कुल डी रैंक हो सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर इस तरह के टॉप 10 के अंदर वेबसाइट्स को किस तरह आप डी रैंक करते हैं, ठीक है। बहरहाल मुझे यहाँ पर एक आइडिया मिला, इसके लिए मैं इसको अपनी शीट के ऊपर डाल लूँगा। इसके ऊपर जो मुझे वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो आ रहा है 45 के ग्लोबल। तो स्टिल ये हार्ड सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। ये जहन में रखना है, जस्ट एन आइडिया, मैंने इसको जस्ट एन आइडिया। क्या वीक साइट्स हैं हमारे पास, ये अपने यहाँ से बना लेना है अपना एक शीट के ऊपर। तो इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास वीक साइट्स रेडिट है, रेडिट और रेडिट, बस रेडिट ही रेडिट है। हाँ, ये एक वेबसाइट है, लेकिन ये कनाडा बेस्ड TLD है, देखें .ca। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से 9 कर दूँगा, और यहाँ पर भी 9, सॉरी, जो इसका डी आर है अकॉर्डिंग टू HRF, आपने किसी एक को कंसिडर करना है, पजल नहीं करना अपने आप को, ठीक है। आप ऐसा नहीं करें कि सैमरज को भी देख रहे हैं उसको भी देख, नहीं, किसी एक टूल का कंसिडर कर लें, दैट्स इट। बिल्कुल, यहाँ पर एडिट जो है ना वो रैंक कर रहा है, और ये एक किचन की आइटम है। मोनेटाइजेशन के लिए आप इसको एफिलिएट कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स चेक करना चाहिए लाजमी आपको। कीवर्ड का, किसी टॉपिक का गूगल ट्रेंड लाजमी चेक करें कि इसकी पास्ट 12 मंथ्स के अंदर क्या इसकी परफॉर्मेंस है। यहाँ से पाकिस्तान से आप कर दें इसको यूनाइटेड स्टेट्स एंड अच्छा जी, लास्ट 12 मंथ्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली ये ठीक है। इसकी जो पीक है वो समर के अंदर है। ऑब्वियसली ये एक सीजनल प्रोडक्ट हुआ फिर, यानी ग्रिल बेसिकली जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हॉबी के अंदर भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी सर्चेज़ हैं वो ट्रेंडिंग में है। तो ये है तो एक सीजनल टॉपिक, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे, सीजनल एंड नॉट श्योर, इस तरह। अगर हम यहाँ पर इसका रिव्यू देखें तो लेट्स सी क्या इसका है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसके जो है ना कुछ सर्चेज़ हैं, और इतने सर्चेज़ ठीक हैं। अभी इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर जाएगा,
और इसलिए ऊपर जाएगा कि चूँकि विंटर अभी आ चुका है, लेकिन विंटर के अंदर भी बहुत कम लोग ऐसा नहीं करते, नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो आउटडोर कर रहे होते हैं, कैंपिंग कर रहे होते हैं अपनी व्हीकल्स के ऊपर। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम फ़िलहाल अपनी शीट में नोट कर लेते हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स को देते हैं, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। मिंट मोबाइल रिव्यू, नहीं, कस्टडी ईयर, टीयर्स ऑफ किंगडम, अपोलो ग्रुप, निंजा फायर, और इसको देखते हैं। अब यही जो सेम जो प्रोसेस है वो आप सैमरज के ऊपर भी आके तो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओके, ये कोई ऐसा कोई ख़ास प्रोडक्ट नहीं है जिसको देखें। फैक्टर मील्स, क्लिक का स्नैप, हमें हमें देखना है कि हम ऐसे टॉपिक को जहाँ पर हम एक कंप्लीट वेबसाइट एस्टेब्लिश कर सकें, इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स ऐड कर सकें, राइटिंग कर सकें उसके ऊपर। और ये जो कीवर्ड है ये भी ठीक नहीं है। टी मोबाइल, फ्रेश क्लीन टीज़, एंड बिग फिग मैट्रेस। ओके, ये चेक करते हैं। अच्छा, ये एक एफिलिएट कीवर्ड हो सकता है, यहाँ पर रेडिट आ रहा है। रेडिट जब आपका रैंक कर रहा हो किसी टॉपिक के ऊपर, किसी कीवर्ड के ऊपर, तो ये एक साइन होता है। यहाँ पर देखें मीडियम भी रैंक कर रहा है, तो ये एक साइन होता है लो कंपटीशन का, क्योंकि ये चीज़ें तब रैंक करती हैं, फॉरम्स, सोशल प्रोफाइल्स और कम्युनिटी वेबसाइट्स, जब गूगल के पास इनफ डाटा नहीं होता, इनफ वेबसाइट्स नहीं होते, इनफ कंटेंट पेजेस नहीं होते, तो फिर गूगल यहाँ पर टॉप 10 के अंदर ये चीज़ें आपको दिखाता है। आज के टाइम के अंदर ये चीज़ें ये जैसे ये जो फॉरम्स हैं, रेडिट, कोरा, ये आपको नॉर्मली टॉप 10 के अंदर नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है, रिसेंट गूगल को हेल्पफुल अपडेट की वजह से ये जो ऐसे वेबसाइट्स हैं ये टॉप 10 के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गूगल कि यहाँ पर जो रियल रिव्यूज़, रियल पर्सन जो है ना वो आपको जवाब दे रहा होता है, आंसर कर रहा होता है क्वेश्चंस का, लेकिन स्टिल यहाँ पर वेबसाइट का जो है ना ना होना और इसका यहाँ पर रैंक करना, ये एक लो कंपटीशन की एक जो है ना वो साइन है। तो ये एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर नज़र आया हमें इस मैट्रेस के ऊपर। सिर्फ मैट्रेस, इसके अंदर जो सीड कीवर्ड है वो मैट्रेस है, तो सिर्फ मैट्रेस के ऊपर ही आप वेबसाइट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिर्फ मैट्रेस, अब देखना ये सिर्फ एक यूनिक आइडियाज़, नॉर्मली इस तरह के ब्रेनस्टॉर्म से भी नहीं हमारे जो है ना वो आ रहे होते आइडियाज़। सिर्फ यहाँ पर सीड कीवर्ड को चेक करना है आपने, सिर्फ सीड कीवर्ड को। तो ये देखें, ये इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक ठीक है। पास्ट 12 मंथ्स का अगर देखें आप, आई थिंक ये कोई ब्रांड है, बिग बीफ कोई ब्रांड है, और पास्ट 5 इयर्स की, पास्ट 30 डेज़ का देखें, ठीक है, सम हाउ ठीक है। पास्ट 90 डेज़ का देखें, फिर भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, और इसको कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ से रिव्यू। अच्छा, अब ये किस तरह कवर होगी वेबसाइट, ये टॉपिक कैसा है कि यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो बनेगी मैट्रेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो बनती है वो बनती है वुड फायर ग्रिल के ऊपर, और इसके अंदर फिर आप आगे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और फर्दर रिसर्च करके टॉपिक्स फाइंड करते हैं, कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, देन वेबसाइट को एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। और इसके ऊपर जो हमारा वॉल्यूम है वो है 3K अकॉर्डिंग टू। अच्छा, ये अब सोचना नहीं है आपने कि यहाँ पर 3000 वॉल्यूम जो है ना वो तो बहुत कम है, ऐसा नहीं होता। जब आपके बहुत सारे कीवर्ड्स आप जब टारगेट करते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं,
तो वो टोटल मिल के जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ जो है ना वॉल्यूम और विजिटर आपको वेबसाइट के ऊपर देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये चीज़ आपने यहाँ पर, और दूसरी बात ये कि एफिलिएट के ऊपर आपका जो वॉल्यूम होता है ना वो 1000 2000 3000 4000 बहुत होता है एफिलिएट के मेन कीवर्ड के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। एफिलिएट के मेन कीवर्ड के ऊपर 1000 2000 3000 4000 हुआ वॉल्यूम बहुत होता है, क्योंकि इतना वॉल्यूम जब आपका टॉप 3 के अंदर रैंक करता है ना तो वो फिर भी आपको अच्छी सेल्स जो है ना वो बना के देता है। और आगे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आने वाली है, कुछ ऐसे वेबसाइट्स दिखाऊंगा, 2-3 वेबसाइट्स जो इस तरह की जो है ना वेबसाइट्स एस्टेब्लिश की गई होंगी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर, बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स के ऊपर। तो इसका जो ट्रेंड है वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। हम इसको यहाँ से जो है ना इसका क्राइटेरिया फुल कर लेते हैं। वीक वेबसाइट्स मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर नहीं है। ओके, वीक वेबसाइट्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नो नो एंड यस रेडिट रैंक कर रहा है, और ये होम से रिलेटेड है। एफिलिएट इसके ऊपर जो है ना हो सकता है, एड्स भी जो है ना इसके ऊपर वर्क करेंगे, एड्स इसके ऊपर भी एड्स वर्क करेंगे और इसके ऊपर भी करेंगे। और 70% आप ये कह लें कि सॉरी 40% स्टेबिलिटी है, नॉट श्योर। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करेंगे तब हमें आइडिया होगा इसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं हो। अभी सिर्फ हम आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आप इन सभी कीवर्ड्स को वन बाय वन चेक करेंगे, देखेंगे उनके ऊपर रिसर्च करके उनका गूगल के ऊपर जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। रेडिट के ज़रिए प्रैक्टिस, सॉरी कोरा, ये जो आपका सेमरिश है इसके ज़रिए प्रैक्टिस करें। एचरएफ को बाय कर सकते हैं तो एचरएफ के ज़रिए प्रैक्टिस करें।